इट्स माई ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये गाने में मेहरबान में दो जॉनर्स को ब्लेंड किया हुआ है सिद्धार्थ कश्यप जी ने, और मैंने उसमें वोकल सुपरवाइज़र का काम किया है। वोकल सुपरवाइज़र जो अपने जो सिंगर्स हैं जैसे राजा हसन जी और मोहम्मद इरफान और अपने सुमेदा, तो उनकी डबिंग करवाना, तो ये डबिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। और मैं इस गाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। एंड दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग composed by Siddharth Kashyap ji. Yeah, thank you so much. Back almost about 15-20 years. I have seen a lot of his work, but this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terence, and the landscaping and the colors the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number which was unveiled about a month back, called what was it? Jane. What was that number? The first one, Siddharth's number. No, before that. Jana hai to ja, yeah. Jana hai to ja. That one, beautiful song. That's when I got exposed to his kind of music for the first. ही इज़ तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज़ लुकिंग फैब, और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं, पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल। जो मूव्स है डांस के, एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है। और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है, एक फुल स्टोरी टेलिंग है। सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी दी अदर पार्ट ऑफ टेरेंस, जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे ही देखे जाते हैं, बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है, वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी इज़ एक्टेड सो वेल। और हम हमेशा सोचते हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे। अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है। यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था, एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की थी। तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था, पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो अब आप सुनेंगे देखेंगे, सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी, एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन, और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे, और कोशिश यही है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है, बिकॉज़ मैं टू बी ऑनेस्ट, गाना हमारा काम है, लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा, बिकॉज हम शुरू से साथ में हैं, तो एडिट वगैरह पे देखना, और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है कमाल है, और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है। और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है, ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड, बट इस बार वीडियो बहुत लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस, एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए।
तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं है, या उनका आप गा दें। नहीं नहीं, आप सबके पार्ट गा सकते। सो मैं मेहरबानी तेरी, तू फसाना मेरा, तू कहानी मेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबानी अभी मेरा पार्ट है। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है, कि रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्ता हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी और उसी कलम से ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो छन के बाहर आए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं। इनफैक्ट मैं अपने लिए कहूँगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ। टेरेंस और रकीब भाई के साथ मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है मेरे घर में काम हो रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। रकीब भाई ने जब ये जो पहले तो अपनी गाना लिख चुके थे, वो हमारा थॉट प्रोसेस था, पर बाद में जब वीडियो की कहानी बनी तो फिर वीडियो की कहानी के हिसाब से हमने इसमें ये कवाली वाला पार्ट इंसर्ट किया। सो जब इन्हें मैंने कहानी सुनाई तो रात को मुझे फ़ोन करके सिर्फ इन्होंने वो कहा कि एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, दिले गिरफ्तार। तो मतलब आपका बस ये शब्द है तो अब इतना यूनिक वर्ड है, मतलब आप इससे डेवलप करके और बना दीजिए। I feel really grateful to be passed alongside Terence. He's such a great human being, but also so talented and known worldwide. Like my friends back home are like, "You're doing it with Terence Lewis." I'm like, "Yeah." But he's just such a great human being, and the whole experience was amazing. And to do contemporary dance with him, I was like, "Wow! Like what a platform!" It's like I'm just really grateful to be a part of this. So thank you. But you know, I have to say about Sarah, we finally have a girl who looks good, who acts good, and who dances like a dream. It's so easy. Sometimes you find the very beautiful girl to be on screen. She's got great, features. She's tall, beautiful, everything. And then sometimes you get somebody who's superbly acting, great actor, but then who can't dance. This is a rare combination. Looks good, acts well, and can dance well. So well done. Thanks. इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में 1-2 साल रिलीज़ करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं। सो दिस वन इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग। इसके पहले जो किया था इट वाज अ डांस नंबर एंड मे बी इसके बाद में हम जो कर रहे हैं फिर दैट इज़ ऑल्सो अ डांस नंबर। बट ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हमने 2 जॉनर ऑफ म्यूज़िक को फ्यूज़ करके कोशिश की है एंड डिफरेंट वॉइसेस एक्सप्लोर की। सुमेधा, इरफान, राजा हैं, जैसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन पेरेंट्स हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें। तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एक मिनट साइलेंस।
वो बहुत बिंदास है, अब सारा जा सकती है, सारा में गर्ड्स है बहुत, तो बिग बॉस या फिर लॉकअप नहीं कर सकती, बट या मैं बहुत मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैच, और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट है पूरा दिन आपको कॉस्ट्यूम और शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है और डायलॉग बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शूज़ किए और सभी ये मेरे काफ़ी डिफिकल्ट है करना। एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट एसके म्यूजिक, काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं म्यूजिक, काफ़ी अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, अगर आपको चांस मिला तो किस तरह के सॉन्ग या किसके साथ करना आप पसंद करोगे? डेफिनेटली मैं बहुत मुझे एक्साइटेड रहता हूँ मैं वीडियोज़ के लिए, मुझे बहुत पसंद है और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि सब लोग सारा के साथ ही विकास करते हैं, तो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। Terence, new look that you're going to see, number one, and I don't think Terence has been shown this hot. He's really looking very, very hot, and yes, he's done a great job. Mainly it's Sara Anjali who is done a fabulous job. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये वीडियो itself में अचीवमेंट है क्योंकि हम ये वीडियो हमने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूट किया है, जो कि कश्मीर में था, और कश्मीर में भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं बल्कि रिजर्व्स में, फॉरेस्ट रिजर्व्स में, एन अननोन डेस्टिनेशन. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, एंड अजीजी एंड हिज एंटायर टीम हैज डन अ फैब जॉब. वी लव्ड वर्किंग ऑन दिस वीडियो. हमने बहुत ही मेहनत की इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील ऑफ द वीडियो. जो आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगा. And it's yes, after a very long time I'm seeing a dance romantic video which is special, and who better than Terence to put up this video. Thank you so much. Thank you. सिद्धार्थ कश्यप जो एसके म्यूजिक है, सिद्धार्थ कश्यप जो कहते हैं ना एक बहुमुखी प्रतिभा, राइटर भी है, गीतकार भी है और संगीतकार तो हैं ही, और साथ ही साथ गायक भी हैं. और जिस तरह से ये वीडियो एल्बम बना रहे हैं, मतलब लगता है कि ये बिग स्क्रीन होती है ना, बिगर देन लाइफ, इस तरह से ये इनके एल्बम जो बड़े बड़े बन रहे हैं. निश्चित रूप से अगर हम देखें तो एक कंपनी टी सीरीज है, उसके बाद इसके म्यूजिक ही आज नज़र आती है हमको, क्योंकि एक एक वीडियो 60-60, 70-70 लाख के गाने, 15-15, 20-20 लाख के बन रहे हैं. कहीं भी कोई भी कमी नहीं आती है म्यूजिशंस में. जैसे लाइव म्यूजिशंस होते हैं सब, जो कि आज के डिजिटल युग में ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो सब डिजिटलाइज करते हैं, लेकिन ये लाइव म्यूजिशियनों को बुलाकर करते हैं. और ये इनके अभी तक के जो 40 गाने बना चुके हैं और आए दिन बनाते जा रहे हैं. तो जिस तरह से आजकल फिल्में बन रही हैं, उसी तरह से आज एसके म्यूजिक एल्बम भी बना रहे हैं. अभी ये जो मेहरबान है, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए. इट्स बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूजिक लेबल. ही इज़ द म्यूजिक कंपोजर. जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. जब भी कोई मुझे म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट. मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और जब सनोबर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes, and then Aziz said we are shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that, because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली, अनंतनाग, which is a little away from Srinagar. और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड. But afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now, I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor. You've seen me as a choreographer, judge. But एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे music videos किए हैं. But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star, because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है. And I want that same rock star look, जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है,
एंड आई एम सो हैप्पी उसका विजन सक्सेसफुल हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, वाओ इट लुक्स रियली गुड, इट लुक्स अमेजिंग. और मेरे को स्टार जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है. और हाल ही हम मिले थे एंड देन अजीज़ कास्ट था. सो इट वाज जस्ट परफेक्ट. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेंडिपिटी. दैट्स व्हाट हैपेंड टू दिस सॉन्ग. मेहरबान इज जस्ट लव. गाना इतना मधुर है कि यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड. यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. अगर आप ये ईयरपॉड्स डाल के सुने, या इफ़ यू इन द कार एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग. इट काम्स यू डाउन. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है. जनरली आप गाने जो अभी सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है. बट आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है. जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू विल लेट गो to really for love to find you. That's the beautiful catch line of Meherban. Meherban का catch line है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है. वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉलरूम, नॉट बॉलरूम बट रादर कपल डांसिंग. और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट्स थे. बहुत मज़े की बात थी. कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए. और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है. और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते हैं ना रेलिंग, वो है ही नहीं. तो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया. लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो काफ़ी फनी सिचुएशंस थे. बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड शी इज़ bare body most of the time, in the sense that she is showing her body more in a साड़ी और in a dress, स्लिंकी ड्रेस. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare body than the heroine. So it was an equal match. और हम काँप रहे थे as we were shooting. It was really difficult sometimes, वो नाक से पानी निकल रहा था because eyes, हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है. तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. So it was quite an experience. Singing also, what's up next? I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग में एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स, होपफुली एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. To surrender to the director. And अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, then don't do the film or don't do the role, because you have to have that trust in the director. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean,
बिकॉज आई हैव बीन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो वो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे, एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ, लाइक इवन दो आई नो मैनी थिंग्स समटाइम्स, I should use that for my benefit, to know to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो इसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो यू नो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड यू नो पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ़ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. सो समटाइम्स आई वंडर हाउ डिड द यू नो यस्टरयर्स के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे. बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट यू नो नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर आर दिस वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपन. एंड मैनी टाइम्स जो सारा है शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी टू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज टेलिंग हर अच्छा ये ना गाने पर ना दिस इज़ द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट. शी इज़ लाइक ओके ओके ओके. देन आई वाज सीइंग हर रिएक्शन, आई वाज लाइक सारा हु टोल्ड यू टू डू दिस? ही सेइंग ही. सो कई बार यू नो फॉर फन, just to tease her, we used to kind of just confuse her, but she was lovely, she was very sporting. At the end of the day, she figured out that, you know, I have to kind of, you know, ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे हैं सही है क्या नहीं. But there was some really cool, I think this is one of my most, बहुत सारे shots थे 2 दिन में. Generally, a song like this requires 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए, and I have to say कि बहुत stress था in terms of getting everything done. But the beauty is that the set का जो माहौल था बहुत friendly था, हम इतने हंस रहे थे, at the same time getting the work done. So it was a great experience for me. I think I'll prefer doing songs that are story, जिसमें story है. जैसे मेरा पहला जो म्यूजिक वीडियो था was मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. So it was a very beautiful story. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए. Then it makes more sense for me to be in a video. So I prefer, you know, कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए as an actor also for me to kind of show my talent. And I just enjoy doing this because dancing तो आता ही है, and acting is something that I've done many years in my school, college, और कुछ हद तक मैंने He's always looked gorgeous. He's always. Don't you know he's a Jesus Christ? Look at him, yaar. Have you ever look at that? It is a Jesus Christ who sins. I have to say, Father, forgive me for I have sinned. All right. I really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. यहाँ पे भी हाँ जी. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for यार. अगर हम दोस्त कहते हैं एक दूसरे को, मेरा मानना है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें. And whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah. I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely. हाँ जी. मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं. रोहित सर
मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत है, निशांत इज़ देयर, तुषार इज़ देयर, हु एल्स इज़ देयर? मैंने सुना है श्रुति इज़ देयर, तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर, सो आई एम होपिंग दैट दिस वंस गोना बी अ बैंगर एज वेल. And what do you want to say about like song about your work to reach Kajal के बाद Kajal में काफी इंटरव्यू आपने किया था, अच्छा लगा था. People are waiting for the second season. Would you like to give details? I can't give you any details on it. मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, I'm hoping and praying good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Thank you. Yes, ma'am, we can do the pictures. और कुछ? Thank you. ये गाना एक्चुअली बहुत पहले मैंने लिखा था, और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे. तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राज हसन साहब और इरफान साहब और एक मैडम हैं उनका जी. लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं. और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था. जी आइए. हाँ, तो ये गाना मैंने पुष्पा से पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया. और मुझे सुनने में आया कि अजीज़ भाई बहुत अच्छे से उनको डायरेक्ट किया है, और मुझे उम्मीद करता हूँ जी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो. Yeah, I'm actually very excited about this song especially because मैं काफ़ी सालों से मैं टेरेंस के पीछे लगा हुआ था कि साथ में काम करेंगे, बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग एंड स्पेशली. और ये जो गाना जो सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया है, ये बहुत ही अलग जोन का, उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है. एंड टेरेंस हैड डन एन अमेजिंग जॉब. वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार, एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट. सो we gave him that look, which I think he's looking fabulous in the song, and he has done wonders to the entire video, and you guys are going to see it very soon now. Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. वो तो by default that he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before, so I think it was a piece of cake for him. So, and it was very easy shooting him. He came up with the right emotions, and the way he had danced and performed with Sarah, it's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. Shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all. It's I think about 4.5-5 hours drive right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top, and it's a snow-clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that, especially. And it was really cold; all of us were freezing, but they did it wonderfully. And then we went down below from there, और वहाँ पर एक bridge के ऊपर हमको shoot करना था, which was very unstable. So it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it. And I'm really happy, and you will see the result right now. Yeah, so when I heard this track from Siddharth, it was very different from all his previous tracks, from all his usual, the filmy kind of songs and all. This was a very different contemporary style. There was a lot of the whole entire genre was very different. And for a song like this, I knew I don't think so there was anybody else better than Terence
to do this part, the kind of music that was there. And it was only he who could have done justice. Luckily, he heard the song and he just said, let's go ahead and do it. So we're very lucky for that. मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है. I wish I could dance, तो मैं भी खुद भी डांस कर लेता इस पे. But yeah, we had a great time and I'm sure people are going to love this song, they're going to love the video, they're going to love Terence, they're going to love Siddharth's music, and I'm sure it's going to be a craze. I hope all of you guys also like it. I'm sure you all will, but yeah. Well, all I can say is God has been kind, finally, after so many years. Yeah, so back to back, all the songs are doing very well. We are very happy. The entire team is very happy. And we have a lot more songs coming up. Yeah, but same way, we're going to do a lot of hard work into our songs. And we don't just look this as a song. We see all these as mini films. So I guess people are liking it a lot. And I'm really thankful to God for that. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो मेहरबान के पीछे एक थॉट था इनिशियली व्हेन ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोज़ में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody's explored you in your true potential, whether it's dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this और बहुत अच्छे से उन्होंने showcase किया है. And आप सब देखेंगे and I'm sure सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है.